हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में करने वाले पार्ट नंबर 9 अपना इंटीग्रल चैप्टर का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो इसके अंदर क्या करेंगे गाइस, अपनी एक्सरसाइज 7.3 करते हैं आज की वीडियो में। तो आपको इंटीग्रल चैप्टर कैसा लग रहा है भाई मेरे को बता दो, और चैनल ने भाई धड़ापड़ सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इंटीग्रल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कितना बड़ा रोल है इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने में। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले तो इजी करने के लिए 2x प्लस 5 को t पुट कर दो। तो dt इज इक्वल्स टू वट 2dx, बट 2x का 2 हो जाएगा, 5 का 0, तो 2 इंटू dx dt के बराबर आ गया। अब dx की जगह मैं लिख सकता हूं dt बाई 2। तो मैंने क्या किया, 1/2 बाहर ले लिया और dx की जगह dt लिख लिया, और ये बन गया साइन स्क्वायर t। अब साइन स्क्वायर टी को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन को क्या पता है बताओ। साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस 2t बाय 2 dt का इंटीग्रेशन और 1/2 बाहर। अब 1 dt का कितना होगा t, तो t बाय 4 माइनस का माइनस कोस 2t dt का बताना कितना होता है, कोस का होता है कितना, साइन 2t बाई 2। ओके, साइन 2t एंड बाई 2। अब बाई 2 यहां भी है, बाई 2 यहां भी है, 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड t की वैल्यू आपको पता है क्या रखनी है, 2x प्लस 5। तो इजी हो गया सोल्व करना। ओके गाइस, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी समझ गए। अब जहां पे भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जहां पे हमें यूज करनी पड़ेगी आइडेंटिटी कोस 2 थीटा विच इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पे ये यूज करना होगा आप खुद से क्वेश्चन सोल्व करोगे उसे। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो साइन 3x कोस 4x, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहा है इंटीग्रल। अब साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। सर साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद कर साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस बी बाय 2। ओके, साइन ए प्लस बी, सॉरी सिर्फ साइन ए प्लस बी, 3x प्लस 4x इज 7x एंड मल्टीप्लाई बाई कोस 3x माइनस 4x। ओके, 3x माइनस 4x करोगे तो माइनस x आएगा, कोस माइनस x कोस x ही होता है। तो बस ये कितना आ जाएगा, कोस x dx। लाडले कर दी ना गलती। देखो साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 एंड साइन ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना आएगा 7x dx, ठीक है, 1/2 बाहर है, प्लस 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 साइन ए माइनस बी, 3x माइनस 4x इज माइनस x, तो साइन माइनस x इज माइनस, तो ये माइनस का साइन एंड साइन x dx का इंटीग्रेशन। अब बताओ साइन 7x का इंटीग्रेशन आता है, साइन x का आता है। क्वेश्चन सोल्व हो गया, नहीं हो गया, हो गया गुरुदेव। थर्ड पे चलो, थर्ड में कह रहा है आपके पास है कोस 2x कोस 4x कोस 6x dx का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं है, दो को अलग अलग ले लो। कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, अब कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, क्या होता है सर भाई, कोस ए कोस बी को लिख सकते हैं 1/2 1/2। ओके सर, और क्या लिख सकते हैं गुरुदेव, 1/2 कोस ए प्लस बी विच इज 6x प्लस कोस ए माइनस बी। तो 2x माइनस 4x माइनस 2x, तो कोस में फर्क नहीं पड़ता, एंगल नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव ही आता है। तो इस चीज को ये लिख सकते हैं। ओके, यहां पे 2 अंदर ले लो थोड़ा सा। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, कोस 6x के साथ है, और यहां क्या बन गया, dx बन गया। अब देखो कोस 6x जब मल्टीप्लाई होगा कोस 6x से, तो कोस स्क्वेयर 6x बनेगा। कोस स्क्वेयर 6x को क्या लिख सकते हो, यहां से 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो ये वाला सोल्व हो गया। अब जब कोस 2x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो अगेन कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला बता देता हूं भाई साहब, रो रहे हो आप तो। आपको पता है कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड व्हाट इज कोस ए माइनस बी,
भाई सेम होता है, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है। अब मैंने क्या बोला, कोस ए कोस बी, इनको ऐड करो तो ट्वाइस ऑफ कोस ए कोस बी आएगा, यानी इनका एडिशन। बस ये ट्वाइस है जो 2 इधर डिवाइड में ले जाओ, तो यही तो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में बोल दिया साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन। तो पहले तो सिंपल बना लो, इसको लिख लो साइन क्यूब, इसको t बना लो, इसको dt बना लो, बस बाहर क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड, साइन क्यूब t। अब साइन क्यूब t को कैसे सोल्व करोगे बताओ गुरुदेव, इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन? बिल्कुल आसान है गुरुदेव, आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन, ओके, माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। अब 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है, साइन 3 थीटा का पता है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अपने पास आ जाएगा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, यूज कर लिया अपन ने। पांचवा क्वेश्चन देखें, चलो सर। साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस क्यूब एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अच्छा सर, ये तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया गुरुदेव। अच्छा जी, कोस क्यूब एक्स डीएक्स साइन क्यूब एक्स भी है सर, ये कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा जी, मेरे को एक बात बता दोगे? जी गुरुदेव पूछ लो। ओके भाई, पूछते हैं अभी तेरे से। साइन क्यूब थीटा निकल के आ गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अच्छा, इसको जो है 4 टाइम्स ही ले लो, अभी 4 टाइम्स ले लोगे? हाँ बिल्कुल। तो एक तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट। कोस क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो? आपको पता है कोस 3 थीटा होता है 4 कोस क्यूब थीटा, तो लिख सकते हो इसको कोस 3 थीटा प्लस 3 कोस थीटा मल्टीप्लाई, ये 4 कोस क्यूब थीटा है। अब हमें चाहिए इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो देखो साइन 3 थीटा हाँ जी देखो, साइन थीटा 3 साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, होगा या नहीं होगा ये बताओ? होगा गुरुदेव। अच्छा जी, तो गुरुदेव ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। बिल्कुल भाई कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। चलो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स पड़ेगा यहाँ पे। साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कोस क्यूब रहने दो, और एक है साइन एक्स डी एक्स। चल गया काम, चल गया। कोस एक्स को टी मान लो तो डी टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, यानी साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस डी टी। अब कोस एक्स जहां भी है टी लिख दो, तो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी का क्यूब। अब क्वेश्चन इजी हो गया, टी का क्यूब डी टी के साथ इंटीग्रेशन पता है, टी की पावर 5 है, तब भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें क्या कह रहा है, साइन एक्स, साइन 2x एंड साइन 3x। वाह मेरे लाडले, क्या क्वेश्चन दिया है, वाओ भाई वाओ। देखो सर कैसे सोल्व करे लाडले, अभी बताते हैं, डट जा, अभी बताते हैं। देखो ला ला ला, साइन ए मल्टीप्लाई बाई साइन बी का फॉर्मूला लगाए क्या? देखें, साइन ए मल्टीप्लाई बाई साइन बी। ओके, तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कितना होता है? साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूं, रुक जाओ। ये यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे। देखो ये वाला है तो सही, अपने वाला लिख रखा है मैंने। साइन ए साइन बी चाहिए तो दिस माइनस दिस करोगे तो 2 साइन ए साइन बी आएगा, लेकिन हमें साइन ए साइन बी चाहिए तो 2 इधर डिवाइड मिलेंगे, यानी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो इन दोनों को लेते हैं, कोस ए माइनस बी, एक्स माइनस 2x इज कोस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कोस ए प्लस बी, तो ये आएगा कोस 3x एंड डिवाइडेड बाई 2 एंड
मल्टीप्लाई बाई साइन 3x dx का इंटीग्रेशन। ये चीज समझ आ गई कैसे लिखी, आगे गुरुदेव। नेक्स्ट देखो, कोस x की मल्टीप्लाई साइन 3x dx के साथ है। अच्छा जी, साइन 3x dx के साथ है कोस x की मल्टीप्लाई। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे भाई डट जा। देखो, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दोगे, नीचे 2 ऑलरेडी है, साइन ए कोस बी बाई 2 का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। एंड माइनस, जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो ना तो इसको तो डायरेक्ट लिख लेना साइन 6x बाई 2, फिर उसका डेरिवेटिव, उसका इंटीग्रल कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला था आपको लास्ट वीडियो में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो सारी कौन कौन सी यूज हो रही है, जैसे कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, वही सारे फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोस ए साइन बी या साइन ए कोस बी बोल सकते हो, इसका फॉर्मूला यूज करो, माइनस इसमें तो डायरेक्ट लिख लेना साइन 2a का फॉर्मूला। अब चलते अपने 7th क्वेश्चन पे। भाई कोई भी क्वेश्चन सोल्व ना हो तो मेरे को बता देना, दोबारा वीडियो बना लेंगे, क्वेश्चन आपके सोल्व करवा देंगे। 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, साइन 4x मल्टीप्लाई बाई साइन 8x वाला अड़ले। अब क्या दिक्कत आ गई बताओ, कोई दिक्कत है गुरुजी? कोई दिक्कत ही नहीं है हमें तो। अच्छा जी, और क्या गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई कितना आसान है, साइन 4x, साइन 8x को लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 4x। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, 2 आएगा, एक आएगा साइन 4x, एक आएगा कोस 4x, एक आएगा dx। कुछ मत करो, 2 साइन स्क्वायर 4x कोस 4x dx है, तो क्या करो, साइन 4x को t मानो, तो dt इज इक्वल्स टू कोस 4x और 4 से मल्टीप्लाई एंड dx। अब कोस 4x dx को लिख सकते हो dt बाई 4। अब dt बाई 4 करोगे, 2 है तो 1/2 बाहर रह जाएगा, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर 4x विच इज t का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं t का क्यूब बाई 3, नीचे क्या है 2 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना कति मत भूलना, कदे मत भूलना, कभी भी मत भूलना। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स dx का इंटीग्रेशन निकालो। अच्छा जी, अब ऐसे क्वेश्चन में भाई क्या करना होता है मैं बता दूं, गुरुजी बता दो। तो सबसे आसान है, देखो साइन होता तो कोस से डिवाइड करके टेंजेंट में बना लेते, कोस है तो साइन से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो क्या बनेगा, कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ये क्या बनेगा, कोसिकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स और dx है। अब रेशनलाइज नाम की एक चीज होती है, प्लस है नीचे तो ऊपर कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स से मल्टीप्लाई, ऐसे ही नीचे भी। ऊपर जब माइनस से करोगे तो आपके पास बनेगा कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स का होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1। आसान हो गया। न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक टर्म आएगी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन गुरुजी कैसे निकाल लेंगे, पता है, बिल्कुल पता है, माइनस कोट एक्स होता है भाई साहब, प्लस नेक्स्ट आएगा कोट स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन। अच्छा, एक टर्म आएगी 2 कोसिकेंट एक्स कोट एक्स dx का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन तो निकल जाएगा, बात रही इसके इंटीग्रेशन की। गुरुजी इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, भाई साहब कुछ मत करो, कोट स्क्वायर एक्स है ना, कोट स्क्वायर एक्स को लिख के तो देखो एक बार, कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर को एक बार लिख के तो देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको एक बार लिख के तो देखो, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन आता है, बिल्कुल आता है। ऐसे ही इसका फंडा है, 1 बाय साइन होता है, ये कोस बाय साइन होता है, तो कोस बाय साइन स्क्वायर आएगा, साइन को t मानो, ऊपर dt बन जाएगा और ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका 8th क्वेश्चन है। अब चलते हैं लाडलो 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स dx का इंटीग्रेशन। अच्छा जी सर, ये कैसे सॉल्व करेंगे,
भाई साहब करना पड़ेगा सोल्व तो। ओके, तो मैं लिखता हूं, ऊपर मुझे cos x चाहिए तो मैं लिखता हूं cos x प्लस 1 प्लस cos x माइनस 1। ओके, एंड नीचे है 1 प्लस cos x dx। अब 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x तो 1 dx बनेगा, उसका तो इंटीग्रेशन आएगा x प्लस। अब इस दिस डिवाइड बाय दिस करोगे तो क्या कैसे सोल्व हो गए बताओ? इसका रैशनलाइजेशन करे, रैशनलाइजेशन करोगे सर? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, तो ये आएगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या बनेगा इसका बनेगा होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर में क्या आएगा? कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 कोस एक्स dx। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, उसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, माइनस कोट एक्स माइनस 2 कोस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन को टी मान लो, ऊपर dt बन जाएगा, सिंपल सोल्व हो जाएगा। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो गया अपना, सोल्व हो गया। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन में बोल रहे हैं साइन की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन। अब साइन की पावर 4 आ गई, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा जी, नो प्रॉब्लम, ओके सर। तो साइन की पावर 4 को कैसे सोल्व करोगे? तो साइन की पावर 4 को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब साइन स्क्वायर एक्स को लिख लेता हूं मैं, क्या बताओ क्या लिखूं? साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं ना इस वाले फॉर्मूला से। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये रहा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कोस 2x बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कोस 2x बाई 2 dx का इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो 1/4 तो बाहर लिख लो। अब जब 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी और dx होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 dx। तो उसका तो आता ही आपको निकालना। ओके, 1/4 सबसे बाहर है। 1 की मल्टीप्लाई माइनस कोस 2x dx से होगी, तो माइनस कोस 2x dx का इंटीग्रेशन भी आपको पता है। और माइनस कोस 2x अगेन आएगा, माइनस कोस 2x dx का इंटीग्रेशन अगेन पता है। माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर 2x dx का इंटीग्रेशन भी आपको पता है। कोस स्क्वायर को अगेन क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोस 4x बाई 2, उसका भी इंटीग्रेशन लिख सकते हो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना मत भूलना। तो भाई आज की वीडियो में इतने 10 क्वेश्चन ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।